अफगानिस्तान की बगाराम घाटी वह नाम जो कभी अमेरिकी शक्ति, सैन्य प्रभुत्व और आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध का प्रतीक था, अब एक नई कहानी लिख रहा है। लेकिन यह कहानी बंदूक की आवाजों से नहीं, बल्कि कूटनीति की फुसफुसाहटों और रणनीतिक चालों के शतरंजी खेल से बुनी जा रही है। कभी इस घाटी के ऊपर अमेरिकी F-16 और B-50 बम वर्षक विमानों की गर्जना गूंजती थी। अब वहां सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें दुनिया की अगली बड़ी भू राजनीतिक हलचल की आहट छिपी है। बगाराम एयरबेस, जिसे अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से हड़बड़ी में वापसी के दौरान लगभग रातों रात खाली कर दिया था, अब एक नई शक्ति समीकरण का केंद्र बन चुका है। सवाल यह नहीं कि यहां कौन है, बल्कि यह कि कौन आने वाला है। जब अमेरिकी सैनिक वहां से लौटे तो बगाराम एक भूतिया ठिकाना बन गया। हजारों किलोमीटर लंबी रनवे, परित्यक्त हैंगर और उन दीवारों पर धूल जमी यादें जो कभी वॉर ऑन टेरर का दिल थी। लेकिन इस वीरानगी में जो गूंज है वह केवल बीते युद्धों की नहीं, बल्कि आने वाले सौदों की है। रिपोर्टें बताती हैं कि पिछले 1 साल में यहां अज्ञात गतिविधियां तेज हुई हैं। रातों को लैंड करती रहस्यमय कार्गो उड़ाने, विदेशी इंजीनियरों की आवाजाही और स्थानीय सूत्रों के अनुसार दक्षिण एशिया के एक बड़े देश के खुफिया प्रतिनिधियों की गुप्त मौजूदगी। अफगान सूत्र कहते हैं कि तालिबान के नियंत्रण में होने के बावजूद बगाराम में कुछ ऐसा घट रहा है जो उनकी पकड़ से भी बाहर है। यहीं से कहानी में प्रवेश करता है। भारत, नई दिल्ली लंबे समय से अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारत की दिलचस्पी महज काबुल तक सीमित नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक फैली है, और बगाराम इस भूगोल का धड़कता हुआ दिल है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह ठिकाना न केवल आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए अहम हो सकता है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती साझेदारी के बीच एक रणनीतिक जवाब भी। 2024 के बाद से भारतीय खुफिया सूत्रों की रिपोर्टों में यह संकेत मिलने लगे हैं कि भारत, रूस और ईरान के बीच एक नया अफगान सूत्र पनप रहा है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में तालिबान को नियंत्रित रखना और अमेरिकी प्रभाव की जगह एक बहुध्रुवीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करना। लेकिन यहाँ सस्पेंस गहराता है। बगाराम के रनवे पर जो गतिविधियां दिख रही हैं वे सिर्फ कूटनीतिक नहीं। कुछ उपग्रह तस्वीरों ने यह दिखाया कि वहां पुराने अमेरिकी हैंगरों में नई मरम्मत हो रही है। आश्चर्यजनक रूप से उन मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री भारत से भेजी गई लगती है। कम से कम कंटेनर मार्किंग यही कहती है। दूसरी ओर तालिबान प्रशासन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस यह कहा कि अफगानिस्तान की भूमि अब किसी के खिलाफ उपयोग नहीं होगी। मगर सवाल यह है कि अगर यह किसी के खिलाफ नहीं तो किसके लिए है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत, रूस और ईरान के बीच एक शांत समझौता हुआ है, जिसके तहत बगाराम को एक साझा खुफिया और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। एक ऐसा केंद्र जो अमेरिका के पुराने बुनियादी ढांचे को नए भू राजनीतिक संतुलन में बदल दे। लेकिन अमेरिका इस खेल से बाहर नहीं। वॉशिंगटन को यह एहसास है कि बगाराम उसकी वापसी का द्वार था, और अब अगर वहां किसी और का झंडा फहरता है तो यह उसकी रणनीतिक हार मानी जाएगी। यही कारण है कि हाल ही में अमेरिकी ड्रोन बार बार अफगानिस्तान की वायु सीमा के पास देखे गए हैं, जैसे वे कुछ खोज रहे हों या शायद किसी की निगरानी कर रहे हों। भारत के लिए बगाराम केवल एक बेस नहीं, बल्कि एक प्रतीक है अफगानिस्तान में उसकी पुनः उपस्थिति का और चीन पाकिस्तान गठबंधन को चुनौती देने के साहस का। अगर यह रणनीति सफल होती है तो भारत पहली बार हिंदू कुश के पार अपना वास्तविक प्रभाव स्थापित कर सकता है। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। तालिबान की अविश्वसनीयता, पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया और सबसे बढ़कर अमेरिका की अप्रत्याशित चालें। दिल्ली में बैठे रणनीतिकार जानते हैं कि यह शतरंज की चालें अब वैश्विक असर डाल सकती हैं, क्योंकि जो बगाराम में होता है वह काबुल तक सीमित नहीं रहता। रात के अंधेरे में जब बगाराम के ऊपर से कोई अनजान विमान गुजरता है तो अफगान गांवों में बच्चे उसे देखते हुए पूछते हैं, क्या अमेरिका वापस आ गया? पर जवाब शायद कहीं और लिखा जा रहा है। भारत रणनीतिक फाइलों में, मॉस्को के कूटनीतिक गलियारों में और तेहरान की परछाइयों में इस रहस्यमयी गठजोड़ की एक झलक शायद आने वाले महीनों में दिखाई दे, जब अफगानिस्तान की जमीन पर किसी नए सहयोगी राष्ट्र की सहायता से पुनर्निर्माण की घोषणाएं होंगी। लेकिन असली सवाल तब भी यही रहेगा, क्या बगाराम अब किसी का नहीं या सबका है कूटनीति की? इस परत के नीचे एक और कहानी चल रही है। चीन की बीजिंग लंबे समय से अफगानिस्तान के खनिज भंडार और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार के लिए यहां रुचि दिखा रहा है। अगर भारत यहां अपनी उपस्थिति बढ़ाता है तो यह सीधे चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चुनौती होगी। वहीं पाकिस्तान को डर है कि भारत की उपस्थिति
उसके रणनीतिक गहराई के सिद्धांत को ध्वस्त कर देगी। इसीलिए इस पूरी कहानी के केंद्र में जो बेस है वह महज एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक बम है जो किसी भी समय फट सकता है। बगाराम की यह कहानी सस्पेंस से भरी है, क्योंकि जो नजर आता है वह असल में वैसा नहीं है जो देश आज दोस्त दिखते हैं। वे कल प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं। अफगानिस्तान हमेशा से साम्राज्यों का कब्रिस्तान रहा है, लेकिन शायद पहली बार यह किसी नए साम्राज्य की जन्मभूमि बनने की तैयारी में है। और अगर यह सच है तो बगाराम रनवे पर उतरने वाली अगली फ्लाइट इतिहास की दिशा बदल सकती है। सवाल अब यह नहीं कि बगाराम पर कौन नियंत्रण रखता है, बल्कि यह है कि अगला वैश्विक संतुलन कहां से उड़ेगा। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को या शायद भारत अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, वह नाम जो कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति और नाटो की रणनीतिक उपस्थिति का प्रतीक हुआ करता था, आज एक नई भू राजनीतिक कहानी के केंद्र में है। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत को बगराम एयरबेस सौंपने पर विचार कर रही है। आरंभ में यह खबर महज अफवाह या मीडिया की अटकल लग रही थी, क्योंकि भारत और तालिबान के संबंध ऐतिहासिक रूप से हमेशा ही जटिल, अविश्वास से भरे और परस्पर विरोधी हितों पर आधारित रहे हैं। किंतु हाल ही में जो उपग्रह तस्वीरें और गुप्त सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने इस संभावना को अचानक एक नई गंभीरता और विश्वसनीयता दे दी है। उन तस्वीरों में बगराम के रनवे पर भारतीय इंजीनियरिंग वाहनों की मौजूदगी और कुछ रहस्यमय सैन्य काफिलों की गतिविधियां दर्ज की गईं। यह एक ऐसा संकेत था जिसने वैश्विक रणनीतिक हलचलों को झकझोर दिया। दरअसल बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे सुसज्जित सैन्य अड्डा है, जिसे अमेरिका ने लगभग 2 दशकों तक आतंकवाद विरोधी अभियानों के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया था। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह बेस पहले अफगान नेशनल आर्मी के नियंत्रण में गया, फिर तालिबान के हाथों में आ गया। तब से यह बेस प्रतीक बन गया उस शक्ति परिवर्तन का जिसने अफगानिस्तान को फिर से भू राजनीतिक शतरंज की बिसात में बदल दिया। भारत का इस बेस से जुड़ना न केवल तालिबान की नीति में एक संभावित बदलाव का संकेत देता है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की रणनीतिक संतुलन रेखाओं को भी पुनर्परिभाषित कर सकता है। भारत, जो हमेशा से अफगानिस्तान में स्थिरता, पुनर्निर्माण और लोकतांत्रिक शासन के समर्थन में रहा है, ने कभी भी तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। हालांकि 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने धीरे धीरे व्यावहारिक संपर्कों का रास्ता अपनाया, मानवीय सहायता, दूतावास की आंशिक बहाली और सुरक्षा वार्ताओं के जरिए। यदि बगराम एयरबेस वास्तव में भारत के उपयोग के लिए खोला जा रहा है, तो यह संकेत होगा कि तालिबान अब नई दिल्ली के साथ एक व्यावहारिक संबंध की दिशा में बढ़ रहा है। संभव है कि यह चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की एक रणनीति हो। तालिबान भली भांति जानता है कि भारत के पास तकनीकी, आर्थिक और कूटनीतिक पूंजी है जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय वैधता की दिशा में उपयोगी हो सकती है। दूसरी ओर भारत के लिए भी यह सौदा बहुआयामी महत्व रखता है। बगराम एयरबेस भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत रणनीतिक है। यह न केवल पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत के निकट है, बल्कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र और मध्य एशिया की सीमाओं के भी काफी करीब स्थित है। यदि भारत को यहां से किसी स्तर पर संचालन की अनुमति मिलती है, तो यह उसे पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और रूस के बीच एक प्रभावी सामरिक बिंदु प्रदान करेगा। साथ ही यह भारत को पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी नेटवर्क पर निगरानी रखने और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC से जुड़ी गतिविधियों पर भी सामरिक दृष्टि बनाए रखने में सक्षम करेगा। हालांकि इस संभावना के साथ कई प्रश्न भी उठते हैं। क्या तालिबान वास्तव में इतना स्वतंत्र है कि वह भारत को ऐसा सामरिक अड्डा सौंप सके, जबकि उसकी नीति पर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव सर्वविदित है? क्या यह सौदा तालिबान की ओर से भारत के साथ विश्वास बहाली का प्रयास है, या फिर किसी बड़ी भू राजनीतिक चाल का हिस्सा? यह भी संभव है कि यह सब एक नियंत्रित सूचना लीक हो, ताकि अमेरिका या रूस जैसी शक्तियों के रुख का परीक्षण किया जा सके। अमेरिकी रक्षा विश्लेषक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि भारत को बगराम में कोई स्थायी या अर्धस्थायी उपस्थिति मिलती है, तो यह नाटो के पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने का संकेत हो सकता है। भले ही अप्रत्यक्ष रूप में भारतीय रणनीतिक समुदाय के भीतर भी मतभेद हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे भारत के सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखते हैं, एक ऐसा कदम जो भारत को दक्षिण एशिया के पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाएगा। वहीं कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हैं
कि अफगानिस्तान की अस्थिर राजनीति और तालिबान के आंतरिक विभाजन को देखते हुए यह कदम जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। तालिबान की विभिन्न धड़े, खासकर हक्कानी नेटवर्क, पाकिस्तानी आईएसआई से गहरे जुड़े हैं और भारत की मौजूदगी उन्हें सीधा चुनौती के रूप में दिख सकती है। इसके बावजूद एक बात स्पष्ट है कि भारत की भूमिका अफगानिस्तान में फिर से उभर रही है, चाहे वह खुले तौर पर हो या गुप्त रूप में। अफगान जनता में भारत के प्रति एक पुराना विश्वास मौजूद है, क्योंकि भारत ने युद्ध के वर्षों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई थीं, जबकि अन्य शक्तियां और केवल सैन्य अभियान में व्यस्त थीं। तालिबान यह जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बाहर निकलने का रास्ता भारत जैसी शक्ति के माध्यम से आसान हो सकता है, जो पश्चिम के साथ संवाद रखता है, परंतु उस पर पश्चिमी एजेंडा लागू नहीं करता। बगराम एयरबेस से जुड़ी यह खबर केवल एक सैन्य या कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भू राजनीतिक समीकरण का प्रतीक है जहां पुरानी धारणाएं धीरे धीरे ढह रही हैं। यदि आने वाले महीनों में भारत की भूमिका वहां औपचारिक रूप से स्थापित होती है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया बल्कि समूचे एशिया में शक्ति संतुलन की दिशा बदल देगा। अफगानिस्तान, जो दशकों से ग्रेट गेम का केंद्र रहा है, एक बार फिर उस स्थिति में लौटता दिख रहा है। बस अब खेल के नए खिलाड़ी और नई चालें सामने हैं। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत को बगराम एयरबेस सौंपने पर विचार कर रही है। पहले तो यह महज अफवाह लग रही थी, क्योंकि तालिबान और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से हमेशा जटिल रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो सैटेलाइट तस्वीरें और सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने इस कहानी को अचानक से एक नई दिशा दे दी। तस्वीरों में बगराम के रनवे पर भारतीय इंजीनियरिंग वाहनों की हलचल देखी गई और कुछ गुप्त सैन्य काफिलों के आने जाने की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की गईं। ये पहली बार था जब भारत का नाम इतने खुले रूप में उस ठिकाने से जुड़ा जो कभी अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेस था। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के बाद बगराम को अपना मुख्य सैन्य ठिकाना बनाया था। यहां से अलकायदा और तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी हवाई कार्रवाइयां होती थीं। लेकिन 2021 में जब अमेरिका ने हड्डी ढहब्दी में अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाई, तो यह बेस तालिबान के कब्जे में चला गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह एयरबेस भारत की कूटनीति का नया शतरंज बन जाएगा। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से साइलेंट डिप्लोमेसी की मिसाल रही है, जहां बातें कम होती हैं और परिणाम खुद बोलते हैं। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने भारत को यह ऑफर सिर्फ किसी सामरिक सौदे के तहत नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच छिपी है। तालिबान इस समय चीन और पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता से असहज महसूस कर रहा है। चीन ने अफगानिस्तान में खनिज परियोजनाओं में निवेश तो किया है, लेकिन तालिबान को आर्थिक स्थिरता नहीं दी। वहीं पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का पालक माना जाता था, अब खुद आर्थिक संकटों में फंसा हुआ है। ऐसे में तालिबान भारत को एक संतुलन शक्ति के रूप में देख रहा है और भारत, जो पहले अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर्स लगा चुका है, अब इस भू राजनीतिक अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। बगराम का भौगोलिक महत्व भी कम नहीं है। यह एयरबेस काबुल से मात्र 50 किलोमीटर दूर है और चीन, ईरान तथा मध्य एशिया के बीच की सामरिक त्रिकोण में स्थित है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने भारत को यह ऑफर केवल किसी सामरिक या आर्थिक सौदे के तहत नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और बहुआयामी रणनीतिक सोच छिपी हुई है। अफगानिस्तान की नई सत्ता, जिसे अब तालिबान नियंत्रित करता है, पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान पर अत्यधिक निर्भर हो गई थी। शुरुआत में यह संबंध तालिबान के लिए लाभकारी प्रतीत हुआ। चीन ने अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों में निवेश का वादा किया, बेल्ट एंड रोड पहल के तहत कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रस्तावित की और पाकिस्तान ने कूटनीतिक व सुरक्षा समर्थन दिया। लेकिन धीरे धीरे तालिबान को यह एहसास होने लगा कि यह निर्भरता उसे एक सीमित और नियंत्रित खिलाड़ी बना रही है। चीन ने जहां आर्थिक निवेश के नाम पर केवल खनिज दोहन पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं अफगान जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिरता के लिए कोई ठोस सहायता नहीं दी। दूसरी ओर पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का पालक और सहयोगी माना जाता था, अब अपने ही आर्थिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबावों में जकड़ा हुआ है। इस पृष्ठभूमि में तालिबान अब नई रणनीति के तहत अपनी विदेश नीति का पुनर्संतुलन करना चाहता है। भारत के साथ संबंध इस पुनर्संतुलन का अहम हिस्सा बन सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के दौर में पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिनमें सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, संसद भवन और सलमा डैम जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। भारत की यह भूमिका अफगान जनता के बीच एक सकारात्मक छवि बनाती है।
हालांकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपनी उपस्थिति सीमित कर दी थी, परंतु अब तालिबान के लिए भारत न केवल आर्थिक बल्कि एक सामरिक संतुलन शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत का अफगानिस्तान में पुनः सक्रिय होना तालिबान के लिए एक सुरक्षा बीमा की तरह भी काम कर सकता है, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के दबावों को कम करने के लिए। इसके साथ ही बगराम एयरबेस की रणनीतिक स्थिति इस पूरी कहानी को और रोचक बना देती है। बगराम, जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति का केंद्र था, काबुल से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान भौगोलिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से निर्णायक है। यह चीन के शिनजियांग प्रांत, ईरान की सीमाओं और मध्य एशिया के देशों के बीच की त्रिकोणीय भू राजनीतिक धुरी पर स्थित। क्या भारत वास्तव में बगराम को अपने नियंत्रण में लेकर क्षेत्र में एक नई शक्ति संतुलन की शुरुआत करेगा, या यह केवल एक सामरिक भ्रम है जो बड़े भू राजनीतिक सौदे का हिस्सा? अंतरराष्ट्रीय हलकों में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की शैडो स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां भारत सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि अपनी उपस्थिति को इस तरह स्थापित करता है कि वह किसी भी संभावित संकट की दिशा मोड़ सके। अफगानिस्तान का इतिहास बताता है कि जो भी देश यहां अत्यधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है, अंततः खुद इस धरती की जटिलताओं में उलझ जाता है। लेकिन भारत अब तक इस भूल से बचा है। उसने अफगानिस्तान को कब्जे का नहीं बल्कि सहयोग का क्षेत्र बनाया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय